दिव्यांगजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। दिव्यांगजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार नशे की सत्ता में चूर होके सो रही है। सत्ता के नशे में चूर होके सो रही है। नमस्कार साथियों, मैं दिव्यांगों की ओर से रामपुर विषय से राजेश ठाकुर। जैसे सभी जानते हैं, पिछले 1021 दिनों से दिव्यांगजन शांतिपूर्ण आंदोलन में अपनी मांगों को मनवाने के लिए कालीबाड़ी रेंज शेल्टर में बैठा हुआ है। लेकिन इन 1021 दिनों में, इन 3.25 सालों में सरकार के पास ना दिव्यांगजनों के साथ बातचीत करने के लिए टाइम है, ना उनकी समस्या का हल करने के लिए टाइम है। आज मैं बातचीत करूँगा प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार की चरित्र और दोहरे चरित्र के बारे में। जैसे सभी जानते हैं, पिछले दिनों जो दिल्ली जंतर मंतर पे जैन जी आंदोलन चल रहा था, नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, तो नौजवानों पे जब भारत की सरकार, मोदी सरकार ने लाठीचार्ज किया, तो सभी हिमाचल के नेता भी, हिमाचल की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार की आला कमान हो गया, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए, उनके तमाम मंत्री हो गए, उनके विधायकगण हो गए, उनको नौजवानों का दर्द दिख गया। लेकिन जो उनके नाक के नीचे बैठे हैं, पिछले 21 दिनों से उनकी सूत लेने कोई भी नेता आगे नहीं आ रहा है। वैसे तो सभी नेता लोग कहते हैं कि जो भी आंदोलन होता है, पहले बातचीत करने से ही बातचीत बनती है, लेकिन दिव्यांगजनों के साथ ऐसी क्या घृणा कटे माननीय सुक्खू जी की दिव्यांगजनों से समस्या का हल करने की जो दूर की बात, वो उनसे बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। मैं खुद माननीय सुक्खू जी से 26 अक्टूबर 2024 को मिला था। मेरे साथ ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे और रजनी जी हमारे साथ थे। तब हम ओक ओवन में माननीय सुक्खू जी से मिलने गए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया 1 नवंबर तक आपको मैं अपने अध्यक्ष में मीटिंग दूंगा। अभी हमारे देश के निवासी है, अभी यहाँ पूरा अधिकार बनता है जो दिव्यांगों को दिव्यांग अधिनियम 2016 के एक्ट में दिया गया है, वो सब कुछ आपको 1 नवंबर को दिया जाएगा। लेकिन 28 अक्टूबर 2026 को डीसी महोदय आदरणीय अनूप कश्यप जी, उस समय के एसपी शिमला के आदरणीय संजीव गांधी जी, उस समय के एसडीएम शिमला के भानु गुप्ता जी, छोटे शिमला की उस समय की एसएचओ मैम आदरणीय ममता मैम जी, वो सभी हमारे साथ 28 अक्टूबर 2024 को माफ़ कीजिएगा, रात के 7:30 बजे मिलने आए कि मुख्यमंत्री ने कहा है 1 तारीख तक आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और हम उनके कहने पे गुरुद्वारे के पास से हमने धरना उठा लिया और शांतिपूर्ण हिसाब से कालीबाड़ी में बैठने लगे। 1 नवंबर 2024 को फिर से हमारा आदरणीय सुक्खू जी के साथ मिलने का बातचीत करने का मौका मिला। 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम से हिमाचल में मनाया गया, लेकिन 1 नवंबर 2024 को हमें दिवाली की मिठाई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा खिलाई गई, लेकिन जो हमारे अधिकार है उसके प्रति उनका भी कड़वापन ही हमारे हिस्से में आया। तो मैं माननीय सुक्खू जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे शर्म करते हैं मीटिंग करने में, हमसे आपको आमने सामने करने में शर्म आती है, तो कैबिनेट में हमारा मुद्दा ले जाइए और बैकलॉग का जो कोटा है, खासकर क्लास 4 का, उसका भर्ती मेला दीजिए। और सारा योजना जो लगाई गई थी दिव्यांगजनों के लिए, जिससे कि हमारा परिवार चलता था, बच्चों की फीस भरी जाती थी, हमारा परिवार पलता था, और वो भी आप तुरंत प्रभाव से लागू कीजिए, क्योंकि वो 14 महीने से आपने बंद की है। ऐसा दिव्यांगजनों के साथ और कमज़ोर दिव्यांग समाज को करने की योजना ना लाए।
क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कमज़ोर समाज जो होता है उसको सशक्त करने के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें लाते हैं और आत्मनिर्भर उस समाज को बनाते हैं। लेकिन आप थोड़ी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप अपनी सोच में व्यवस्था परिवर्तन नहीं लगा, अपनी सोच में परिवर्तन कीजिए और हमारी सहारा पेंशन भी बहाल कीजिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बाकी हमने 2 से 3 बार हम आदरणीय रजनी पाटिल से भी मिले हैं और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी से भी मिले हैं। उनसे भी मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि वो जल्द से जल्द आदरणीय सुकू जी को निर्देश दे कि दिव्यांगजनों की क्या समस्या चल रही है। पिछले 3.25 साल से हमारी भी कोई सुध नहीं दे रहा है, इसीलिए 15 अगस्त तक अगर सुकू सरकार दिव्यांगजनों को मीटिंग देती है ठीक है, नहीं देती है तो 16 अगस्त से 20 अगस्त को भी पंचायत भवन शिमला में एक दिव्यांगजनों का ऑफलाइन मीटिंग होगी, जनरल हाउस होगा और आगे की राजनीति पे हम काम करेंगे। जैसे माननीय राहुल गांधी अगर पीएम आवास का घेराव कर सकते हैं तो दिव्यांगजन भी सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा अन्य संदेश में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय हिमाचल, जय दिव्यांग।